नटराजन के नामांकन के विवाद को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच लिस्ट में बीजेपी के 3 उम्मीदवार के नाम हैं। एक जो लिस्ट जारी की गई उसमें 3 उम्मीदवार के नाम है बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी का भी नाम नहीं है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्क्रूटनी के बाद फाइनल सूची जारी हुई और जो फाइनल सूची आई, लिस्ट में बीजेपी के तीनों ही उम्मीदवारों के नाम है, लेकिन लिस्ट में कांग्रेस की मीनाक्षी का नाम नहीं है। इसी बात का विरोध तो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और अब कांग्रेस ने, जहां बीते दिन डेलीगेशन कांग्रेस का पूरा पहुंचा था चुनाव आयोग, और दूसरी तरफ भोपाल में भी यही तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन उपवास प्रदर्शन किया गया, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया है और आज भी यही सिलसिला। मीनाक्षी नटराजन के जो नामांकन विवाद है उसको लेकर भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया है। वो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये फाइनल सूची है, स्क्रूटनी के बाद की ये फाइनल सूची आपको दिखा रहे हैं और इस सूची में आप देखेंगे तीनों ही बीजेपी के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया है। इसी बात के विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी नटराजन को न्याय दो के नारे लगाए हैं और निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। पीसी शर्मा ने आरोप यह लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर दोपहर 3 बजे से पहले ही बीजेपी प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और ऐसे में फैसला आने तक प्रमाण पत्र जारी करने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का आरोप यह है कि मामले में लीपापोती कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। तो कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया। मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी नटराजन को न्याय दो के नारे लगाए। और इससे पहले हम आपको वो फाइनल लिस्ट भी दिखा रहे थे जो जारी की गई है, लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। स्क्रूटनी के बाद फाइनल सूची जारी हो चुकी है, फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी के 3 उम्मीदवारों के नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नाम शामिल ही नहीं है। ये सूची, इसको हमने आपको भी दिखाया कि इस सूची में कांग्रेस प्रत्याशी का नाम है ही नहीं। वासु चौरे और अशरफ काजमी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अशरफ काजमी से एक अपडेट लूंगी। अशरफ, दिल्ली में क्या हलचल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है इस याचिका को? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आज अर्जेंट हियरिंग के लिए डाली गई थी और वकील अभिषेक मनु सिंह भी उसमें पेश हुए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, अति आवश्यक है इसे सुनवाई की जाए। तो कोर्ट ने इस पर कल सुनवाई करने के लिए कहा है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि, और साथ ही एक चीज़ और कोर्ट ने जोड़ी है कि न्याय जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आज नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन आरोप पहले ही रद्द कर चुके हैं। तो भाजपा के जो 3 उम्मीदवार हैं, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और आखिर में महेश केवट, ये तीनों निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। अब मतदान नहीं होगा। हालांकि मतदान की तिथि 18 तारीख रखी गई थी, क्योंकि अब इनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। आज शाम तक की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। जब नाम वापसी का समय खत्म होगा तो आधिकारिक रूप। तो मीनाक्षी नटराजन मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। चुनाव परिणाम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज कर दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर
जहां मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। एक बड़ी खबर अभी आ रही है, चुनाव परिणाम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर मीनाक्षी नटराजन की एक याचिका थी और दूसरी तरफ भोपाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अशरफ काजमी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं। अशरफ, क्या जानकारी? मीनाक्षी नटराजन को भी झटका? मीनाक्षी नटराजन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो चुनाव आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम यानी कैलेंडर जारी किया था उसके मुताबिक ही पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। जो स्क्रूटनी में सामने चीज़ें आई थी वही रहेंगी। यानी स्क्रूटनी में मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म में खामियां पाई गई थी, उसी के आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। भाजपा के जो 3 उम्मीदवार हैं वो निर्वाचित हो जाएंगे आज शाम तक, अगर इन तीनों में से किसी ने अपना नाम वापस नहीं। हालांकि ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि कोई नाम वापस लेगा। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे और 18 तारीख को चुनाव भी नहीं होगा। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की तरफ से कल मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी और अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी वो कल तय करेगी। लेकिन भाजपा के वकील थे, जिससे कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, संकेत गुप्ता, तो उन्होंने बताया था कि कोर्ट ने कहा है कि अगर मीनाक्षी नटराजन चाहेंगी तो वो इस मामले को लेकर अपना अदालत में जा सकती है, रिट दायर कर सकती है। 30 दिन का उनके पास समय होगा। तो लेकिन जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी होगी। चुनाव आज नामांकन का अंतिम दिन है, नाम वापसी का अंतिम दिन है। नाम वापस नहीं लिए जाएंगे किसी के भी। तीनों बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, क्योंकि उनके विपक्ष में कोई नहीं है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है। तो ये कांग्रेस के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बीजेपी के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक यहाँ पे विरोध प्रदर्शनों का। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। मीनाक्षी नटराजन के मामले पर बुलाई गई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच तीखी तनातनी साफ नजर आ रही है। चर्चा के दौरान जब हरीश चौधरी ने कहा कि हम कर लेंगे, तो दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर उन्हें जवाब दिया। हद तो तब हो गई जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को माइक सौंपते हुए बोलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मंच पर ही साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर उस वीडियो को आप देखिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, कैसे हाथ जोड़कर वो दिग्विजय सिंह जो है कुछ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब माइक देने की बारी आई, जीतू पटवारी माइक दे रहे हैं यहाँ पर दिग्विजय सिंह को, तो मना कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की नहीं, उन्हें कुछ नहीं बोलना। वासु चौरे भी मेरे साथ जुड़े हुए संवाददाता। वासु, इस इशारे को क्या समझा जाए? क्या सब ठीक है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का कम्युनिकेशन हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके सामने आया, वो भी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब सामने सैकड़ों कैमरे जो हैं वो लगे हुए थे और सबकी निगाहें जो है वो मंच की ओर थी। ये उसी समय का वीडियो है जब विधानसभा से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ था और उसके बाद कांग्रेस अपनी बात रखने के लिए पीसीसी पहुंची थी, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची थी और वहां पे तमाम सारे जो नेता हैं वो मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने किसी बात को लेकर हरीश चौधरी को कुछ कहा। संभवतः ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा था कि जेपी धनुपिया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वकील भी हैं, कि उन्हें बोलने दिया जाए। ऐसी कोई बात संभवतः जो है वो बताई जा रही है कांग्रेस के सोर्सेज की तरफ से कि दिग्विजय सिंह की तरफ से कही गई थी और उस पर हरीश चौधरी ने ये रिप्लाई किया कि हम देख लेंगे। और उसके बाद इस तरीके का जो घटनाक्रम है वो सबके सामने, आप फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि दोनों ही नेताओं के बीच में एक तनातनी जैसी जो स्थिति है वो बनी। और हरीश चौधरी के जवाब के बाद दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से हाथ जोड़कर उन्हें रिप्लाई करा, वो ये बता रहा है कि जो उस समय जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल जो है वो जरूर कांग्रेस के समय ही बताएगा कि अब दिग्विजय सिंह हरीश चौधरी के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे थे, वासु, सच में। और अब ये वीडियो जो है बहुत चर्चा का विषय बन गया है। वासु, बहुत शुक्रिया।